लास्ट ईयर मैं नहीं करता था क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं होता था क्या ये सच में काम करेगा कि नहीं। सेम टाइम में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप क्या करिए, यहाँ से मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि कितना ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है एक राउंड पेपर सॉल्व करने में। जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना कि मतलब सोचते हैं कि वन शॉट देख लेते हैं तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं या नोट्स से रिवाइज करते हैं तो एक फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप होती है और ये फोटोजेनिक मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं क्या मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेस्ट के लिए रिवाइज करते हुए, और सेम टाइम पे 2 राउंड स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। अब सबसे पहले हम रिवीजन की बात करते हैं। अब जैसे टेस्ट हो रहे हैं ना, तो टेस्ट के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर पाना। अब हम सबको पता है कि अगर हमने पहले से पूरा सिलेबस रिवाइज़ करके नहीं रखा है, काफ़ी टाइम बाद हम कोई चैप्टर टच कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। अब प्लान ऐसे करना है ना, लाइक हमें 5 सेट ऑफ चैप्टर्स चूज़ करने हैं फिज़िक्स से, या आप कह लीजिए 2 यूनिट चूज़ करनी है, एक बड़ी और एक छोटी। सेम आपको केमिस्ट्री का कोई एक पार्ट, या तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, आप इतना चूज़ करेंगे, और बायो में आप 2-3 यूनिट चूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आप टाइम डेडिकेट करिए कि आपको 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना है। शुरू आपके अपने नोट्स से करना है, आपको अपने नोट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट्स पढ़ना है, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जंप करेंगे। और स्टिल आपका कोई वीक चैप्टर है तो आप उसका पार्ट टेस्ट शेड्यूल करेंगे। लाइक मेरा रे ऑप्टिक्स वीक था तो मैंने पूरे ऑप्टिक्स का पार्ट टेस्ट दिया ऑप्टिक्स का रिवीजन करने के बाद। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना कि आपने इतना किया, आपका लेट सपोज कोई टेस्ट है जो आप देने गए, अब इतना ही पढ़ के आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस नहीं किया तो आप टेस्ट नहीं देंगे। इतना आप करिए कि बची हुई चीज़ नेक्स्ट टाइम करिए। अब नेक्स्ट टाइम करते हुए क्या ध्यान रखना है ना कि जो आपने पहले पढ़ा है ना, उसका एक बार और रिवीजन करना है। अब वो रिवीजन कैसे करना है, बायो में जैसे आपने पढ़ा ना, तो आपको पता है किस वाले चैप्टर की चीज़ें आपको अभी अच्छे से याद है और किधर आप शायद भूल सकते हैं, उसको आप 2 बार रिवाइज़ करेंगे। तो सिर्फ पर्टिकुलर वो पैरा आपको पढ़ना है। इसी के साथ हम सेम केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको पूरे रिएक्शन का गो थ्रू करना है। इनऑर्गेनिक में सेम वही एनसीईआरटी वाली बायो वाली अप्रोच, क्या आप भूल सकते हैं वो पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में रिकमेंड करूँगा कि आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आप अपने नोट से ही पढ़िए। इसको एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल और फिजिक्स का सेम रहने वाला है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आपने नोट्स पढ़ लिए हैं, अपने पीवाईक्यूज लगा लिए, तो आपको उसके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। ऐसा करते करते आप फिर नेक्स्ट सेट ऑफ 5 चैप्टर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री चूज़ करेंगे और 10-12 चैप्टर्स इन बायो। ऐसे करने के बाद आप इनको पढ़ेंगे, फिर ये दोनों हो जाए, फिर ये दोनों का रिवीजन करना है। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लगभग आपके 10 से 15 दिन में ना आपको मेजर चंक ऑफ सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद आपको टेस्ट देना है, और इस टाइम में जैसा आपको पता है कि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप टेक्स्ट बुक का ये पास एलीट देख सकते हैं। अब इसमें आपको 141 से भी ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 90 से भी ज़्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। अब इसमें है क्या ना कि इसमें जो भी इंटरफेस है क्वेश्चंस का टेस्ट का, वो पूरा नीट के जैसा सेम है। इसमें आपको हर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, इससे आपको एनालिसिस करने में कम टाइम लगेगा। साथ ही साथ इसमें 9 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, और इसमें सारे टेस्ट के आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं जितने आप चाहें। अब इस टाइम पे सेल चल रही है तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, और आप मेरा कूपन ये PPZ10 लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको चेक करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे भी पहले आप इनकी फ्री टेस्ट चेक करिए जो ऐप में अवेलेबल है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब मैं बताता हूँ इस रिवीजन स्ट्रेटजी का एक्चुअल मोटिव क्या है। अब देखिए, हमारा क्या गोल होना चाहिए ना, लाइक हमारा फुल सिलेबस रिवीजन पहला हो रहा है 20 डेज़ में, तो अगला फुल सिलेबस रिवीजन हमारा और कम लाइक 15 या 10 डेज़ में होना चाहिए। उसके बाद हमारा रिवीजन 3 to 4 डेज़ में हो जाना चाहिए। लाइक 2 से 3 बार हम फुल सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हैं नीट से पहले, और अगली बार जब हम रिवाइज़ करेंगे ना तो हम मटेरियल कंसाइज करते जाएंगे। लाइक अगर हम नोट्स पढ़ रहे हैं ना नेक्स्ट टाइम वाले रिवीजन में, तो उधर हम ना क्या करेंगे कि हम एवरी चीज़ को उतना टाइम दे के नहीं पढ़ेंगे। लाइक थ्योरी है तो हम पढ़ लिए, हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको भूल सकती है वो वाले पॉइंट में आएंगे, और ये आपको पता चल जाएगा जब आप एक बार पढ़ चुके होंगे। तो सेम चीज़ पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज, तो आपके ना 80% पीवाईक्यूज बिना पेन एंड पेपर के हो जाएंगे। लाइक आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज के आंसर क्या होंगे। तो इससे फर्स्ट टाइम में अगर आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने में 1-1.5 घंटे लग गए होंगे, लाइक कुछ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इनके बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इनके काफ़ी सारे क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको पहली बार करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम से कम लगने लगेगा। सबको मोटिव यही है कि आप इतने जो भी चैप्टर
चैप्टर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसका रिवीजन करें तो आपका जल्दी हो सके। सेम टाइम में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप क्या करिए, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग चूज़ करेंगे ना, कहीं से शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं। बट यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ ना, जो आपके नोट्स हैं उनमें आप क्वेश्चंस हटा दीजिए, तो जो बचता है थ्योरी और फॉर्मूला वाला पार्ट, वही आपका शॉर्ट नोट्स है। तो यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स आप मत यूज़ करिए। और दूसरा एक चीज़, रिवीजन के लिए आप वन शॉट पे रिलाई मत करिए। जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना कि मतलब सोचते हैं कि वन शॉट देख लेते हैं तो चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो चैप्टर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिवाइज़ होगा, आपको लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा। तो बेटर यही है, अगर आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है तो आप एक वन शॉट देख सकते हैं चैप्टर का ओवरव्यू लेने के लिए, क्योंकि आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। बट उसके बाद आप रिवीजन वन शॉट से नहीं करिए, आप नोट्स पढ़िए, नोट्स को पढ़ने में मेहनत करिए, वैसे ही याद होगा। लाइक पिछले साल मैं भी ये करता था, मतलब कहते हैं ना थोड़ा हार्ड वर्क से बचने के लिए हम ये करते हैं कि वन शॉट से रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जब तक अपने नोट्स पे रिलाई नहीं करेंगे ना, अब होता क्या है ना कि जब हम एनसीईआरटी से रिवाइज़ करते हैं या नोट्स से रिवाइज़ करते हैं, तो एक फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप होती है, और ये फोटोजेनिक मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ों को इंस्टेंट याद करने में। जैसा कि आपको पता है नीट में इस साल टाइम का फैक्टर ही डोमिनेट करने वाला है, तो इधर फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सेम चीज़ काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं ना कि एनसीईआरटी को जल्दी रिवाइज़ करने के लिए क्या हम ये बुक यूज़ कर सकते हैं या ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। लास्ट मंथ में आपको एनसीईआरटी में ही टाइम देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप पीवाईक्यूज़ के थ्रू रिवाइज़ कर लेंगे या सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ कर लेंगे और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। बायो में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए उसको हम रिपीट होना नहीं कहते हैं, क्वेश्चन नए बनते हैं बायो में और इन डेप्थ बनते हैं। जो लाइन्स पहले हम इग्नोर कर देते थे ना कि हाँ ये तो इतना ज़्यादा डाटा कंटेन नहीं कर रही है, तो ये लाइन नॉर्मल ही है, उसी से अब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा ना, जेनेटिक्स वाले पार्ट से कितना सिंपल लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया था। अब यहाँ होता क्या ना कि जो लाइन को हम इग्नोर करेंगे क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो इधर बेटर है आप जितना इन डेप्थ एनसीईआरटी को पढ़ सकें उतना पढ़िए। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि मैं कैसे इन डेप्थ एनसीईआरटी को पढ़ता हूँ एवरी टाइम, ताकि मेरे फिर से वही सेम क्वेश्चन गलत ना हो, नए क्वेश्चन जो आए वो तुरंत माइंड में क्लिक करें, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, उसके बारे में आपसे शेयर करूँगा। आते हैं 2 राउंड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे। अब ये वाली स्ट्रेटजी आपने बहुत जगह सुनी होगी, लाइक मैंने भी सुनी थी, लास्ट ईयर मैंने सुनी थी, बट लास्ट ईयर मैंने अप्लाई नहीं किया था। लाइक मेरे को समझ नहीं आता था कि अगर मैं 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करूँगा तो मेरे से वो सारे क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे जो मेरे से पहली बार में बने ही नहीं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सिर्फ सोचने में हमको लग रहा है, जब हम अप्लाई करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इधर एक फैक्टर होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो जो हमारे सुपरफिशियली इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, लाइक स्पेशली बायो में, उसमें क्या रहता है ना कि हम उसके कोई क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमसे तुरंत बन जाते हैं, लाइक 15 सेकंड आपको लगेंगे उसका क्वेश्चन का आंसर निकालने में। वैसे ही सेम होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, और फिजिक्स में भी आप मान सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं ना जो आपने रिसेंटली पढ़ी होती हैं। अब इन्हीं के साथ साथ आप वो सारे क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको सोचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये एक मेस क्रिएट करेगा और आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सबसे बेटर हमारे लिए एक यही स्ट्रेटजी होगी, पहला राउंड सॉल्व करने जाए पेपर तो बायो के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपसे 15 सेकेंड तक हो रहे हैं, एक बार में हो रहे हैं, आपको तुरंत क्लिक करें कि इसका आंसर बन जाएगा, आप उन्हें टिक करिए। ऐसे करते करते आपके ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस पहले राउंड में छूट जाएंगे। मतलब वो 10-12 क्वेश्चंस में आपको या तो डाउट होगा, या तो आपको क्लिक नहीं कर रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा कि आप सही आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं इनका। ये वो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें पूछता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट में कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ऐसे टाइप वाले। अब इसके बाद आप केमिस्ट्री में जाएंगे ना तो सेम अप्रोच आपकी रहेगी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। इधर भी आपको या तो आंसर तुरंत क्लिक करेंगे या तो आपके डाउट में चले जाएंगे वो क्वेश्चन। और फिजिकल में हो सकता है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड वाले डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है कि आपको जो भी थ्योरी वाला पार्ट आता है वो बन जाए। इसके बाद आप फिजिक्स में जंप करेंगे। फिजिक्स में पहले राउंड में बता रहा हूँ आपसे 20 से 25 क्वेश्चन ही होंगे। ये होंगे वो जो एक बार में आप सॉल्व कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट जो आपसे एक बार में बन गई, इतने क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपको दूसरे राउंड में सॉल्व करने हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं तो इधर फिजिक्स इतना ज़्यादा इजी नहीं आएगी जितना नीट में आती है। स्टिल हमको यही हैबिट डालनी है कि पहले राउंड में ऐसे सॉल्व करना है। अब जब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे ना, तो हम सेकेंड राउंड में क्या अप्रोच रखनी है कि हम वापस से बायो में जाएंगे और जो क्वेश्चन हमें पहली बार में नहीं बना था हम उसको देखेंगे। अब इधर होगा क्या ना कि आप फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, इनको जब आप करने जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। लाइक 10 क्वेश्चन है तो आपसे 8 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चन फिर भी बन जाएंगे। और ये आपको मैं वैसे प्रूफ करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट जब आप टेस्ट देने जाएंगे और आप ये करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा।
सेम केमिस्ट्री में भी होने वाला है, फिजिकल और फिजिक्स वाला पार्ट भी आप सॉल्व कर लेंगे जब दोबारा जाएंगे तो। अब इसमें ना सबसे पहला बेनिफिट होता है आपके सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सिली मिस्टेक आपकी ईजी क्वेश्चन में ही होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा, आप ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी आपसे पहले इजी बन रहा है वो आप कर लेंगे, और जो भी मुश्किल वाला पार्ट है जो आपके पहले राउंड करने में टाइम वेस्ट करा देता था और आपका लास्ट में पार्ट छूट जाता था, वो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, आप अगर OMR फिल कर रहे हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ ना, मैं सब्जेक्ट वाइज फिल करता हूँ। पहले बायो कर लिया तो बायो की OMR फिल कर लिया, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की। बट आप एक और चीज़ कर सकते हैं ना कि आप पहले पूरा पेपर कर लीजिए, लाइक एक राउंड आप करें, फिर आप दूसरे राउंड करिए और फिर आप OMR फिल करिए। बट इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, 30 से 35 मिनट जब आपके बचे तो आपको OMR फिल करना चालू कर देना होगा। अब OMR फिल करने में आपके 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए, इवन इतना भी ज़्यादा है। अब ये 2 राउंड वाली स्ट्रेटजी और आप ये रिवीजन वाली स्ट्रेटजी यूज़ करिए, और 2-3 टेस्ट के बाद से आपको रिजल्ट साफ-साफ दिखने चालू हो जाएंगे। लाइक मैं नहीं कह रहा आप एक टेस्ट देने जाएंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेंगे, बट स्टिल आपको दिखेंगे रिजल्ट, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया। लास्ट ईयर मैं नहीं करता था क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं होता था क्या ये सच में काम करेगा कि नहीं। बट मैं जो कर रहा था उसमें मैं फेल हुआ, क्योंकि नीट में मैंने एक राउंड में ही पेपर सॉल्व किया था। मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी 2 राउंड में सॉल्व करने की, तो मैं एक राउंड ही किया था, उतना ही कर पाया था। और यहाँ से मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि कितना ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है एक राउंड पेपर सॉल्व करने में। इसलिए इस साल से शुरू से ही मैं 2 राउंड पेपर स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।